बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो कि अमूमन सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये सवालात जो मैं आज आपको बताऊंगा किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। पाकिस्तान में जितनी भी टेस्ट होती है ना, चाहे वो एफपीएससी दे, एसपीएससी, बीपीएससी, पीपीएससी, केपीपीएससी, या पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं आईबीए, या जितने भी पाकिस्तान में इदारे हैं जो कि टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनमें ये सवालात पूछे जा सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान में किसी चीज़ की भी टेस्ट दे रहे हो तो ये जीके के सवाल अगर वहाँ पे ये पोर्शन मौजूद है तो ये सवाल या तो पूछे जा चुके हैं या तो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच पास आउट ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन इसके तवस्सुल से हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखते जाएंगे। तो कौन सा पास है जो को पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, खुंजराब पास को कहा जाता है जो कि कनेक्ट करता है पाकिस्तान को चाइना से। ऐसी कौन सी रोड है जो कि पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करती है? ठीक है, तो उस रोड को सिल्क रोड भी बोला जाता है और कराक्रम हाईवे भी बोला जाता है। ये दोनों चीज़ें आप याद रख लें। और उसका तीसरा नाम है N35। ठीक है, N35, ये भी चीज़ याद रख लें। एक और सवाल आ सकता है कि N35 जो कि कराक्रम हाईवे है या सिल्क रोड है जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो हसन अब्दाल से स्टार्ट होता है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि जो खुंजराब पास है वो कौन सी माउंटेन रेंज में वाक़ है? तो खुंजराब पास जो है वो कराक्रम माउंटेन रेंज में वाक़ है। आप सबको पता होना चाहिए कि कराक्रम रेंज में दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी, कौन सी दूसरी बड़ी चोटी, जिसका नाम है K2 जो है वो कराक्रम रेंज में वाक़ है। और जो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालयन रेंज में वाक़ है। अगला क्वेश्चन है किताबुल हिंद इज़ रिटन बाय। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अल बेरूनी ने जो है किताबुल हिंद लिखी है। अल बेरूनी का कहीं पर सवाल आ जाए तो वो बाय प्रोफेशन क्या थे? तो उनको बाय प्रोफेशन मैथमेटिशियन जो है वो कंसीडर किया जाता है। एक और सवाल जो कि मोटरवे के यूडीसी के पेपर में आया था कि अल बेरूनी किसके दौरे हुकूमत में इंडिया आया था, या वो इंडिया आया था या किसके दौरे हुकूमत में जो है उसने ज़िंदगी गुजारी थी? तो वो महमूद गजनवी के दौरे हुकूमत में इंडिया आया था और उसी के जो है दौर में वो 973 में आई गेस जो है वो पैदा हुआ था। अगला क्वेश्चन है जिना बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड इन। जिना बैराज को कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1946 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसकी जो मरम्मत स्टार्ट हुई थी 1939 के करीब स्टार्ट हुई थी। ये सवाल यहाँ पर हो गया। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे सिंध में जो बैराज हैं, जैसे गुड्डू बैराज है जिसका इफ्तिताह जो है जिसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा ने रखा था, जो कि कश्मीर के करीब है गुड्डू बैराज, जो कि 1962 में कंप्लीट हुआ था। ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि गुड्डू बैराज वाज कंप्लीटेड इन। तो 1962 में वो कंप्लीट हुआ था। वो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुड्डू बैराज, तो वो इस्कंदर मिर्ज़ा ने रखी थी। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर हो गया। सखर बैराज का पूछ सकते हैं कि सखर बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड इन। तो 1932 में जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। सखर बैराज को लेयर्ड बैराज भी बोलते हैं या लेयर्ड बैराज, पता नहीं किस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आप याद कर लें, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। एक और बैराज है कोटली बैराज, जिसको गुलाम मोहम्मद बैराज भी बोलते हैं। ये सवाल आ चुका है कि कोटली बैराज इज़ आल्सो कॉल्ड, तो गुलाम मोहम्मद बैराज। सवाल आ सकता है कि कोटली बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड इन, तो उसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी? 1955 में कंप्लीट हुई थी। एक और इंटरेस्टिंग सवाल, 3 बैराज जो है वो इंडस रिवर पर हैं सिंध में, और 3 जो है वो पंजाब में हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि गुड्डू, सखर बैराज और कोटली बैराज, ये तीनों बैराज सिर्फ जो है वो इंडस पर हैं, बकाया जितने भी पंजाब में हैं वो अपने अपने रिवर्स पर हैं। लेकिन नहीं, गुड्डू बैराज इंडस रिवर पर है, सखर बैराज इंडस रिवर पर है, कोटली बैराज इंडस रिवर पर है। ये तीन बैराज जो है वो सिंध में है और इंडस रिवर पर हैं। सवाल आ जाए कि जिना बैराज जो है वो कौन से रिवर पर है? तो जिना बैराज, तौंसा बैराज और चश्मा बैराज, ये तीनों याद कर लें। जिना, तौंसा और चश्मा बैराज, ये तीनों भी जो है वो इंडस में है। सवाल आ जाए कि सिंध में कितने हैं? तो 3 बैराज हैं जो कि इंडस पर हैं। पंजाब में कितने हैं? तो पंजाब में भी 3 बैराजेज हैं जो कि इंडस रिवर पर वाक़ हैं। अगला क्वेश्चन है सेंसस इज़ हेल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर एवरी। इसमें पूछ रहा है कि मरदमशुमारी पाकिस्तान में हर साल कितने सालों के बाद की जाती है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 10 साल के बाद हर साल जो है पाकिस्तान में मरदमशुमारी की जाती है।
सवाल आ जाए कि पाकिस्तान में पहला सेंसस कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1951 से थोड़ा आगे चलेंगे तो 1952 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। 1952 में सवाल आ सकता है कि सुई के मकाम पर जो गैस डिस्कवर की गई थी तो वो कौन से ईयर में की गई थी, तो वो 1952 में उसको डिस्कवर किया गया था। सेंसस हर साल 10 साल के बाद होता है, तो पहला सेंसस हुआ था 1951 में, और दूसरा हुआ था 1961 में, तीसरा हुआ था 1972 में। होना तो 71 में चाहिए था, 72 में किस वजह से हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल और हर किस्म की अनसर्टेनिटी थी। आपको पता है कि 71 वाली जंग के बाद बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, तो ऐसी सूरत हाल में सेंसस करवाना कोई जो है मुनासिब सिचुएशन नहीं थी, इस वजह से 72 में वो हुआ। उसके बाद मामूल के मुताबिक 1981 में हुआ। फिर आपको पता है कि ज़िया का दौर स्टार्ट था। उसके बाद जो हमारे म्यूज़िकल चेयर चलती रही नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर के बीच में, इनकी कश्मकश में 1981 के बाद 1998 में हुआ सेंसस हमारा। उसके बाद फिर जो है फिर से एक मिलिट्री कू हो गया, मुशर्रफ ने किया। उसके बाद जो है 1998 के बाद 2017 में हुआ, और अभी का जो 2023 में हुआ है वो उसको डिजिटल सेंसस कहा जाता है 2023 में। अगला क्वेश्चन है, इन द सब कॉन्टिनेंट फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन। इस सब कॉन्टिनेंट वाले सेंसस का भी काफ़ी मत्था खाते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि जो पाकिस्तान के सेंसस हैं वो भी आपको बता दिए, तो सब कॉन्टिनेंट का भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान किस दौर में जो है पिछले ज़माने में सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहा है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1881 में जो है फर्स्ट सेंसस हुआ था सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट को उर्दू में बोलते हैं बर्रे सगीर। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर विनिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अयूब खान स्टार्टेड अ स्ट्रेटजिक वार विद इंडिया इन। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद अयूब खान की जो है वो वार किससे स्टार्ट हुई थी? कुछ सवालों के जवाब हम खुद देंगे, कुछ के ढूंढेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। पहले तो पूछ रहा है कि कौन सी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीती थी? 1965 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई थी, किसके दरमियान में हुई थी? अयूब खान और फ़ातिमा जिन्ना। सवाल आता है कि फ़ातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान क्या था? वो था लालटेन। अयूब खान का क्या था? वो था गुलाब का फूल या फ्लावर, उसको आप बुला सकते हैं। ये सवाल यहाँ पर हो गया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीते थे? अयूब खान ने जीते थे। इसमें पूछ रहा है कि उसके बाद स्ट्रेटजिक वार किसके साथ स्टार्ट हुई थी? इंडिया के साथ स्टार्ट हुई थी अयूब खान की, तो वो किस दौर में हुई थी, किस साल में हुई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1965 वाली जो वार थी वही उसके बारे में सिंपली पूछ रहा है, लेकिन घुमा फिरा कर जो है सवाल पूछ रहा है जो कि 17 दिन चली थी। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि 1965 वाली जो वार थी इंडिया और पाकिस्तान की, वो कितने दिन तक चली थी? तो 17 दिन तक चली थी। एक और सवाल, इस वार के बाद एक मुआहिदा हुआ था जिसके बाद इस जंग को ख़त्म कर दिया गया था, इट मीन सीज़ फायर हो गया था। तो वो कहाँ पर हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। ताशकंद जो कि उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। सवाल आ सकता है कि 1965 वाली वार का सीज़ फायर कहाँ हुआ था? उज़्बेकिस्तान में हुआ था। उज़्बेकिस्तान की कौन सी सिटी में हुआ था? ताशकंद में। और कब हुआ था? 1966 में हुआ था। उसमें एज अ ब्रोकर किसने काम किया था? जैसे इंडस वाटर्स ट्रीटी में जो है वो वर्ल्ड बैंक ने किरदार अदा किया था एज अ ब्रोकर का, एज अ ब्रिज का। तो इसमें एज अ ब्रोकर किसने काम किया था? तो वो यूएसएसआर ने किया था। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है, रतोदेरो टू ग्वादर मोटरवे इज़ कॉल्ड। रतोदेरो टू ग्वादर मोटरवे जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट मोटरवे है, उसको क्या कहा जाता है? आपने सुना होगा कि M1 M2, इसी तरह से इसका भी एक नाम है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इस मोटरवे को बोलते हैं M8 जो कि रतोदेरो से ग्वादर है, पाकिस्तान की लार्जेस्ट जो है वो मोटरवे है। इसकी लेंथ कभी कभार पूछी जाती है, तो 892 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कुछ जो मोटरवे मुझे याद है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि M1 जो है वो पेशावर से इस्लामाबाद है, M2 जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर है, M5 जो है वो मुल्तान से सक्खर है या सक्खर टू मुल्तान, ठीक है, और M6 जो है वो सक्खर से हैदराबाद है, और M9 आपने सुना होगा जो कि हैदराबाद से कराची है, और M8 तो मैंने आपको बता दिया जो कि रतोदेरो से ग्वादर की तरफ जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। वीडियोस कम अपलोड हो रही हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, लेकिन जब कभी भी टाइम मिल जाता है तो वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको रियली नीड है इन मटेरियल्स की।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।